रुक करते हैं अगली खबर का। चुरू से खबर है, यहाँ के तारानगर के गांव में विद्यार्थियों और ग्रामीणों ने स्कूल पर ताला जड़ दिया। इसके बाद जमकर नारेबाजी की। दरअसल स्कूल में स्टाफ की कमी और इसके बीच शिक्षकों के ट्रांसफर से विद्यार्थियों में आक्रोश है। स्टूडेंट्स ने चेतावनी दी है कि जब तक शिक्षक का तबादला रद्द नहीं किया जाएगा, स्कूल का ताला नहीं खोला जाएगा। बोलो। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे कोटा की। कोटा में मोबाइल गेम खेलने की बात को लेकर एक युवक के 6-7 दोस्तों ने उसी पर चाकू और बेसबॉल से हमला कर दिया। युवक को घायल हालत में एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं बदमाश वारदात के बाद से मौके से फरार है। हालांकि पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल उद्योग नगर थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। 5 बजे ड्यूटी करके आया था, फिर चाय पी के मैं नहर पे अपने दोस्त के साथ लूडो खेल रहा था। हाँ, इतने में 2 युवक आए और हमसे कहा कि हम भी खेलेंगे। हमने उनको मना कर दिया। मना करने के बाद उसने फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद 6 बंदे बुलाए और उसने मेरे को चप्पू से और होकी से मारा। उदयपुर के गोगुंदा के सारा थाना पुलिस ने 24 घंटे के भीतर ज्वेलर्स की दुकान से चोरी करने वाले 3 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। बदमाशों की पहचान मोड़ी के लालू और प्रेमलाल और धोली घाटी के गमेती के तौर पर हुई है। बदमाशों ने ज्वेलर्स की दुकान पर हाथ साफ करने के साथ ही एसबीआई बैंक के एटीएम को लूटने की कोशिश की। बढ़ते अपराधों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने ताबड़तोड़ टीमें गठित कर कार्रवाई को अंजाम दिया। पूछताछ में कई बड़ी वारदातों का खुलासा हो सकता है। पुलिस अन्य फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। इधर कोचिंग नगरी कोटा में बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद हैं, इस वीडियो में आपको दिखाते हैं। वीडियो में आप देखिए, आप भी समझ जाएंगे। देखिए जरा, वैक्सीनेशन के सर्वे के बहाने ये बदमाश घर में घुसता है, फिर घर में मौजूद दंपति पर पिस्टल तान देता है, लूट की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही घर वालों ने हिम्मत दिखाई, बदमाश के हौसलों की वहीं हवा निकल गई। घर वालों ने बदमाश से पिस्टल छीन ली और घबराकर बदमाश वहां से फरार हो गया। आरोपी मौके पर ही एयरगन और एक रजिस्टर छोड़कर भाग गया है। तलवंडी इलाके में दिन दहाड़े हुई ये वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई और अब पुलिस बदमाश की तलाश में जुट गई है। कोटा से ये खबर है, जहां आप देखिए बदमाशों के हौसले आजकल किस तरह से बुलंद होते जा रहे हैं। ये 2 कैमरा एंगल से आपको वीडियो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। रिवॉल्वर की थी, एयरगन थी वो। एक्चुअली मैंने देखा एयरगन थी, वो लगा दी थी गनपट्टी पे और बोला कि भाई खड़े हो जाओ, आपको तो मैं बताता हूँ। तो वो उठ के खड़े हुए डाइनिंग टेबल से, तो वो उसकी एयरगन थी वो नीचे गिर गई, जिससे और वो जो लेडी थी उन्होंने भी शाउट किया, जिससे वो घबरा गया और वो बाहर की तरफ भाग के गायब हो गया। वो एक्चुअली मैं बैठ के खाना खा रहा था, बाहर वाइफ किसी ने खटखटाया तो बाहर वाइफ गई और उससे बात करने लगी। और उसके बाद वो मेरे पास आई, वो कह रही कि कोई ये कोविड के बारे में जानकारी लेने के लिए कोई बंदा बाहर आया हुआ है। इतने में एक बंदा अंदर आया और वो सीधा उसने मेरे गर्दन पे हाथ रख के पिस्टल तान दी और वो मेरे से पूछने लगा कि आप चुपचाप बैठे रहो और खड़े हो जाओ, हाथ ऊँचे कर दो, हमारे 3-4 आदमी ने तुम्हारा मकान घेर लिया। गेट खटखटाया और मैं गेट खोल के हाँ तो कि आपके ने बाहर से वो बोला कोविड की वो लग गई कि आपके 3 और 2। मैंने कहा हाँ लग गई है। तो फिर ऐसे गेट खोल के आपका नाम बताओ, आपके मोबाइल नंबर बताओ, तो मैं इनके बताने गई हूँ, तो मेरे पीछे से वो गेट खोल के। तो इस मामले को लेकर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता ओम प्रकाश से, जो हमारे साथ सीधा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, क्या कुछ जानकारी है? बदमाशों के हौसले दिन पर दिन बुलंद होते जा रहे, दिन दहाड़े ये घटना हुई है। जी, ये कल की घटना है तलवंडी इलाके में, जहाँ पास पोस्ट कॉलोनी कही जा सकती है। वहां उस इलाके में दिन दहाड़े
वैक्सीनेशन सर्वे के बहाने एक युवक आता है और वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाता है। हालांकि बुजुर्ग दंपति के हौसले और साहस की दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने मुकाबला किया, जिसके कारण वो चला गया। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये जो लाइव वारदात तीसरी आंख में कैद होने के बाद 24 घंटे बाद हुई, फिलहाल पुलिस के हाथ खाली है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है, उसका चेहरा नजर आ रहा है, और लेकिन इसके बारे में फिलहाल पुलिस को कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। पुलिस के अपराध नियंत्रण के दाव पर निश्चित रूप से इसलिए भी सवाल बड़े खड़े होते हैं कि जब इस तरह की लगातार वारदातें हो रही है, कोचिंग नगरी में चाकूबाजी की हो रही है, लूट की हो रही है। हालांकि यह लूट नहीं हुई, लेकिन लूट के प्रयास की ये दिल दहलाने वाली वारदात के बाद भी पुलिस के हाथ फिलहाल खाली है, और पुलिस की अलग अलग टीमें फिलहाल इस मामले में तमाम उस बदमाश के बारे में गिरफ्तारी करने के लिए तमाम प्रयास कर रही है। लेकिन तमाम प्रयास ये कहा जा सकता है कि फिलहाल नाकाम साबित हो रहे हैं। जी ओम प्रकाश, जानकारी ये भी मिल रही है कि मौके से ये जो आरोपी है एक एयरगन और एक रजिस्टर छोड़कर भागा है, तो क्या इस रजिस्टर में कुछ ऐसी जानकारी मिली है क्या? जो रजिस्टर छोड़ के भागा है, क्योंकि जब हड़बड़ाहट में वो उसके हाथ में जो रजिस्टर था वो गिर गया और उठाने तक की वो उनके पास समय नहीं था, क्योंकि वो डर गया, भाग गया। लेकिन इस रजिस्टर में अंकित करीब 28 लोगों के नाम है, यानी कि उसी ब्लॉक के वो इस आधार पे ये कहा जा सकता है कि ये बेखौफ होकर बदमाश कई दिनों से या रेकी कर रहा था, सर्वे कर रहा था, वैक्सीनेशन सर्वे के नाम पर पूरी तरह से यहाँ के लोगों की जानकारी एकत्रित कर रहा था। और जब उनको लगा कि यहाँ बुजुर्ग दंपति रहते हैं, तब संभवत उनको लगा कि यहाँ लूट की वारदात को अंजाम दिया जा सकता है। हालांकि पुलिस की एक ये अलग एंगल से भी इस मामले में जांच कर रही है कि हो सकता है लूट का इरादा उसका नहीं हो और पुरानी रंजिश के चलते उन पर हमला करना आया हो, ये भी हो सकता है। लेकिन पूरी तस्वीर तब सामने आएगी, तस्वीर साफ हो पाएगी जब ये बदमाश पुलिस की गिरफ्त में होगा। तो फिलहाल 24 घंटे बीत जाने के बाद भी और मामला दर्ज होने के बाद, लाइव तस्वीरें सामने आने के बाद, डीएसपी एसएसपी तमाम टीमें इस मामले में जुटी होने के बाद भी फिलहाल ये कहा जा सकता है कि पुलिस के हाथ खाली है और जवाहरनगर थाना पुलिस जो है पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। बता दें कि इस वारदात के बाद स्थानीय लोगों में न केवल आक्रोश है, बल्कि कई इस इलाके में दहशत का माहौल भी है। वहाँ के स्थानीय पार्षद, कांग्रेसी नेता के तमाम लोगों में ये कहना है कि जब इस तरह की वारदात दिन दहाड़े घर में घुसकर पिस्टल की नोक पर जब हो जाती है, तो जो सड़क पर जाते हुए लोगों की क्या हालत हो सकती है। यानी कि कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि बदमाशों के हौसले कोचिंग नगरी में बुलंद है और इसका अंदाजा इस लाइव तस्वीरों के आधार पर लगाया जा सकता है। फिलहाल जवाहरनगर थाना पुलिस है जो पूरे मामले की जांच कर रही है। जी ओम प्रकाश, देखिए 2 कैमरा एंगल से सीसीटीवी जो फुटेज है, 2 कैमरा एंगल से ये सामने आया है, जिसमें जो ये आरोपी है जो मौके से भाग निकला है, इसकी सारी मूवमेंट दिख रही है, इसका चेहरा भी दिख रहा है। तो फिर पुलिस अभी तक मतलब कहाँ चूक रह जा रही है, कहाँ कुछ कमी कोर कसर रह जा रही है कि अभी तक जो है पकड़ में नहीं आया? और आप कह रहे हैं कि ये इसके रजिस्टर ये जो छोड़ के गया उसमें कुछ 28 एक नाम है, यानी ये पहले यहाँ पे रेकी करता होगा, तो आसपास के स्थानीय लोगों ने भी इसे देखा ही होगा यहाँ। फिलहाल इन तमाम पहलुओं पर पुलिस जांच करने की बात कर रही है, लेकिन पुलिस जब सामने आती है मीडिया के सामने, जब इस मामले में खुलासा कर देगी, क्योंकि पहले सिर्फ जांच की बात कहकर पूरे मामले को टालमटोल करती है। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि इतना बड़ा सुराग पुलिस के हाथ लग चुका है। जब सीसीटीवी फुटेज है, जब रजिस्टर में 28 लोगों के नाम अंकित है, वो कई दिनों से सर्वे कर रहा है, टोपी पहन रखा है, उसका चेहरा संदिग्ध है, पूरी तरह से तस्वीर जो है सीसीटीवी में कैद है, उसके बावजूद भी जब इस तरह की वारदात का खुलासा पुलिस समय पर नहीं कर पाती है, तो निश्चित रूप से उनकी आमजन की सुरक्षा व्यवस्था पर और पुलिस की कार्यप्रणाली पर कई सवाल बड़े खड़े होते हैं। कोचिंग नगरी में ये कोई पहली वारदात नहीं है। कार्यप्रणाली पर इस तरह की घटनाओं के बाद सवाल तो उठेंगे, लेकिन फिलहाल आपका शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।